सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे आसपास उगने वाली एक साधारण सी कांटेदार चीज जिसे लोग अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं, वही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है, तुम्हारे घर में रुका हुआ पैसा वापस ला सकती है, बत्ते धीरे धीरे तुम्हें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकती है, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में हर चीज को लोग अंधविश्वास समझ लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रकृति में ऐसी कई शक्तियां छुपी होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। और आज मैं तुम्हें जिस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं वो कोई आम पौधा नहीं है, ये एक गुप्त ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है, जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जीवन बदल सकता है। ये जो तुम तस्वीर में देख रहे हो, ये कांटेदार फल जैसा दिखने वाला पौधा, इसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पुराने समय में संत, तांत्रिक और ज्ञानी लोग इसे बहुत महत्व देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें आकर्षण शक्ति होती है जो धन को अपनी ओर खींचती है। अब तुम सोच रहे होगे, भला एक छोटा सा पौधा पैसा कैसे खींच सकता है? मैं तो ध्यान से समझो, इस दुनिया में हर चीज ऊर्जा से बनी है। तुम, मैं, ये धरती और पैसा भी सब एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब कोई वस्तु उस ऊर्जा को आकर्षित करने की क्षमता रखती है तो वह धीरे धीरे उसी चीज को अपनी ओर खींचने लगती है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना मेहनत के भी अमीर होते जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं रह जाते हैं, क्योंकि उनके आसपास की ऊर्जा उनके पक्ष में नहीं होती। यह कांटेदार फल जिसे तुम देख रहे हो, इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये तुम्हारे घर की धन ऊर्जा को एक्टिव कर देता है। लेकिन अधिकतर लोग यहाँ गलती कर देते हैं, वो इसे तो ले आते हैं लेकिन सही विधि नहीं अपनाते और फिर कहते हैं कुछ काम नहीं करता। यही सबसे बड़ी भूल है। जब भी तुम्हें यह पौधा या फल दिखे तो उसे कभी भी पैरों से मत छुओ, क्योंकि ऐसा करने से उसकी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। उसे हमेशा सम्मान के साथ उठाओ, जैसे कोई कीमती चीजें हो। इसे घर में लाने के बाद सीधे कहीं भी मत रख देना, पहले इसे साफ पानी से धो और फिर इसे लाल कपड़े में लपेटो। लाल रंग ऊर्जा और आकर्षण का प्रतीक होता है, जो इसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे अपने घर के उस स्थान पर रखो जहां तुम पैसे रखते हो, जैसे तिजोरी, अलमारी या जहां तुम अपना पर्स रखते हो। जब तुम इसे वहां रखोगे तो पहले दिन कुछ भी महसूस नहीं होगा, दूसरे दिन भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे खर्च कम होने लगे हैं। फिर अचानक कहीं से रुका हुआ पैसा आने लगेगा, फिर नए अवसर मिलने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि अचानक से तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसे बदलने लगी। बहुत लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव धीरे धीरे बनता है। अगर तुमने इसे बीच में छोड़ दिया तो जो असर बन रहा था वो टूट जाएगा और सब कुछ फिर से वहीं आ जाएगा। इसलिए जो शुरू करो उसे पूरा करो। कम से कम 21 दिन तक इसे उसी जगह पे रखो और हर दिन एक बार मन ही मन ये सोचो, मेरे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ रहा है। अब तुम सोच रहे होगे क्या ये सच में काम करता है? तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। पुराने समय में लोग प्रकृति के साथ जुड़े रहते थे, उन्हें पता था कि कौन सी चीज किस ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन आज हमने उन चीजों को भूल दिया है और फिर कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। सच्चाई ये है, किस्मत बदलने के लिए कभी कभी छोटे छोटे उपाय ही काफी होते हैं। बस जरूरत होती है उन्हें सही तरीके से करने की। अगर तुम भी चाहते हो
कि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़े, रुका हुआ पैसा वापस आए और तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगे। तो अगली बार जब भी तुम्हें एक कांटेदार फल दिखे उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है वही तुम्हारी किस्मत बदलने का मौका हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आगे बताने जा रहा हूं वही इस पूरे रहस्य का असली केंद्र है। बहुत लोग ये तो जान लेते हैं कि इस कांटेदार फल में आकर्षण शक्ति होती है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि इसे जगाना कैसे है। हाँ, जगाना, क्योंकि जब तक इसकी ऊर्जा सक्रिय नहीं होती तब तक ये सिर्फ एक साधारण चीज ही रहता है। जिस दिन तुम इस फल को घर लाओ उस दिन रात का समय सबसे सही माना जाता है, 1 साल का, क्योंकि रात में वातावरण शांत होता है और ऊर्जा को प्रभावित करना आसान होता है। अब क्या करना है, ध्यान से समझो। एक छोटा सा दीपक जलाओ और उसे उस स्थान के पास रखो जहां तुमने इस फल को रखा है। फिर आंखें बंद करो और 2 मिनट तक सिर्फ एक ही बात सोचो, मेरे जीवन में धन आ रहा है, मेरे सभी रुके हुए कार्य पूरे हो रहे हैं। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा खेल होता है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बार बार सोचते हो तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है, और जब मन बदलता है तो परिस्थिति भी बदलने लगती है। इस फल को कभी भी किसी को दिखाओ मत। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन इसका कारण है जब कोई दूसरा व्यक्ति इसे देखता है तो उसकी ऊर्जा, उसकी सोच, उसकी नजर इसकी शक्ति को प्रभावित कर सकती है, और अगर सामने वाले की सोच नकारात्मक है तो इसका असर कम हो सकता है। इसलिए इसे हमेशा छुपा कर रखो, और अगर कोई पूछे भी तो बस इतना कह दो, कुछ नहीं है। 21 दिन पूरे होने के बाद तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। उस लाल कपड़े को खोलो और इस फल को बाहर निकालो। अब इसे अपने हाथ में लेकर मन ही मन धन्यवाद बोलो, तुमने मेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया। फिर इसे किसी पेड़ के नीचे रख आओ। ध्यान रहे, इसे फेंकना नहीं है, क्योंकि जो चीज तुम्हारी मदद करती है उसे सम्मान देना जरूरी होता है। अब तुम सोच रहे होगे, क्या सच में ऐसा करने से फर्क पड़ता है? तो एक बात समझ लो, दुनिया में हर चीज विश्वास पर चलती है। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो छोटे से छोटा उपाय भी काम करता है, और अगर विश्वास नहीं है तो बड़ी से बड़ी चीज भी बेकार लगती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई और है, ये उपाय कोई जादू नहीं है कि रातों रात करोड़पति बना दे। नहीं, ये तुम्हारी सोच को बदलता है, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करता है और धीरे धीरे तुम्हें सही दिशा में ले जाता है। और जब दिशा सही हो तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और बहुत लोग इस बात को समझ नहीं पाते और सिर्फ तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, उन्हीं के जीवन में बदलाव आता है। अगर तुम इस उपाय को मजाक समझकर कर रहे हो या सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो बेहतर है मत करो, क्योंकि बिना विश्वास के किया गया कोई भी काम अधूरा ही रहता है। लेकिन अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरे, तो इसे पूरे विश्वास और नियम के साथ करो। और याद रखो, किस्मत बदलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो उसे पहचानना जरूरी होता है। अभी तक तुमने ये समझ लिया कि यह कांटेदार फल ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसे कैसे रखना है, कैसे सक्रिय करना है। लेकिन अब सवाल आता है, ये काम कैसे करता है? देखो, प्रकृति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रक्षा और आकर्षण दोनों का काम करती हैं। मान के ये फल उन्हीं में से एक है। इसके चारों तरफ जो कांटे होते हैं वो सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, ये एक तरह से ऊर्जा का कवच बनाते हैं। मतलब ये नकारात्मक ऊर्जा को बाहर ही रोक देते हैं
और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर बनाए रखते हैं। यही कारण है कि पुराने समय में लोग अपने घर के दरवाजे के पास या तिजोरी के आसपास ऐसी ही चीजें रखते थे ताकि बुरी नजर और नकारात्मक प्रभाव उनके धन को प्रभावित न कर सके। जब नकारात्मक ऊर्जा हटती है तो क्या होता है, रास्ते साफ हो जाते हैं, रुकावटें खत्म होने लगती हैं, अवसर दिखने लगते हैं। और यही असली धन आकर्षण है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा अचानक आसमान से गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। पैसा उन्हीं के पास आता है जिनके रास्ते साफ होते हैं, और यह उपाय उसी रास्ते को साफ करने का काम करता है। जिस चीज को तुम देख रहे हो, इसे कई जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे कांटेदार जंगली फल कहते हैं, कुछ इसे ऊर्जा फल कहते हैं, लेकिन असल में ये एक प्रकार का जंगली बीज वाला फल होता है जो सूखने के बाद और भी शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना, हर कांटेदार फल ये काम नहीं करता। यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। वे कोई भी कांटेदार चीज उठा लेते हैं और फिर कहते हैं कुछ असर नहीं हुआ। इसका आकार गोल या अंडाकार होता है, इसके चारों तरफ नुकीले कांटे होते हैं। सूखने के बाद ये हल्का हो जाता है और इसे हाथ में लेने पर खोखलापन महसूस होता है। अगर ये सभी बातें मिलती हैं तभी इसे उपयोग में लाना चाहिए। अगर तुम इसे सिर्फ घर में रखने के बजाय अपने पर्स या जेब के पास रखो तो इसका असर और तेज हो सकता है। लेकिन इसके लिए एक अलग विधि है। एक छोटा सा लाल या पीला धागा लो और इस फल के चारों तरफ हल्के से बांध दो, फिर इसे अपने बैग या पर्स में रख लो। अब क्या होगा, बेकार खर्च कम होंगे, पैसे टिकने लगेंगे, अचानक मिलने वाले पैसे के मौके बढ़ेंगे। लेकिन एक शर्त है, इसे कभी भी जमीन पर मत गिरने देना। अगर गलती से गिर जाए तो उसे दोबारा इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसकी ऊर्जा टूट जाती है। इस उपाय के साथ साथ तुम्हें अपनी आदतों पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम पैसा आते ही खर्च कर देते हो, अगर तुम गलत फैसले लेते हो, तो कोई भी उपाय ज्यादा समय तक असर नहीं दिखा पाएगा। इसलिए पैसा संभालना सीखो, सही जगह निवेश करो, बेकार खर्च से बचो। जब ये तीन चीजें और यह उपाय एक साथ काम करते हैं तब असली बदलाव शुरू होता है। अब तुम समझ गए होगे कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को बदलती है। और सबसे खास बात, ये चीज तुम्हें कहीं बाजार में नहीं मिलेगी, इसे तुम्हें खुद ढूंढना होगा। और जब तुम्हें यह मिल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए एक संकेत है। अभी तक तुमने सब कुछ समझ लिया। इसे कैसे लाना है, कैसे रखना है, कैसे सक्रिय करना है, लेकिन एक आखिरी चीज बची है जिसे जाने बिना ये उपाय अधूरा रह जाता है। समय का नियम यही असली खेल है। बहुत लोग सही चीज उठा लेते हैं, सही जगह रख देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खास परिणाम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को नजरअंदाज कर दिया। देखो, प्रकृति में हर चीज एक निश्चित समय पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है, और इस उपाय के लिए सबसे शक्तिशाली समय होता है शुक्रवार या पूर्णिमा की रात। क्यों ये समय खास है? क्योंकि इन दिनों में धन ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और जब तुम इस फल को इसी समय पर सक्रिय करते हो तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। अब पूरी अंतिम विधि ध्यान से समझो। शुक्रवार या पूर्णिमा की रात को एक शांत जगह पर बैठो, एक दीपक जलाओ और उस फल को अपने सामने रखो। अब अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन की सबसे बड़ी आर्थिक इच्छा को याद करो, जैसे कर्ज से छुटकारा, नया काम, ज्यादा कमाई। फिर मन ही मन 11 बार ये सोचो,
मेरे जीवन में धन का प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। अब उस फल को अपने हाथ में लेकर धीरे से अपने माथे से लगाओ और फिर उसे उसी स्थान पर रख दो जहां तुमने पहले रखा था। तुम्हारी सोच बदलने लगेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, तुम्हें नए मौके दिखने लगेंगे और धीरे धीरे रुका हुआ पैसा वापस आएगा, आय के नए स्रोत बनेंगे और तुम्हारी आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगेगी। लेकिन एक आखिरी चेतावनी बहुत जरूरी, इस उपाय को कभी भी लालच में आकर बार बार मत करना, क्योंकि हर चीज की एक सीमा होती है। अगर तुम बार बार इसे दोहराओगे तो इसका प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए एक बार सही तरीके से करो, पूरा विश्वास रखो और धैर्य के साथ परिणाम का इंतजार करो। ये फल, ये उपाय, ये सिर्फ एक माध्यम है। असली ताकत तुम्हारे अंदर है। जब तुम विश्वास के साथ सही दिशा में काम करते हो तो पूरी प्रकृति तुम्हारा साथ देने लगती है और यही असली धन आकर्षण है। अब अगर तुम्हें ये ज्ञान समझ आया तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी और की जिंदगी बदल जाए। अगली बार जब भी तुम्हें ये कांटेदार फल दिखे उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि हो सकता है, अब ध्यान से समझो, क्योंकि ये अंदर की प्रक्रिया है जो बाहर की दुनिया को बदलती है। अब तक तुमने ये जान लिया वस्तु क्या है, उसे कैसे रखना है, कब करना है, क्या बोलना है। लेकिन एक चीज है जो कहीं नहीं बताई जाती, मन की अवस्था। यही असली चाबी है। जब तुम इस उपाय को करते हो तो उस समय तुम्हारे मन में एक भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक ऊर्जा का टूटना, विश्वास के लिए ऊर्जा का बढ़ना। बहुत लोग क्या करते हैं, आज उपाय किया, कल सोचने लगे कुछ हुआ क्या, परसों बोले शायद ये सब फालतू है और बस यहीं पर असर खत्म हो जाता है। इसलिए एक नियम हमेशा याद रखना, उपाय करो और फिर उसे छोड़ दो। मतलब बार बार उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जब तुम बार बार सोचते हो तो तुम कमी की भावना पैदा करते हो और कमी की भावना धन को दूर करती है। अगर ये उपाय तुम्हारे लिए काम कर रहा होगा तो तुम्हें कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक पुराने दोस्त का कॉल, रुका हुआ पैसा वापस आना, नए काम का मौका मिलना या कोई छोटा सा आर्थिक लाभ। लोग इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही शुरुआती संकेत होते हैं जो बताते हैं कि ऊर्जा काम करना शुरू कर चुकी है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस पूरे उपाय के बाद तुम्हें एक आदत डालनी होगी, हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने की, चाहे 10 रुपये ही क्यों ना हो। क्योंकि जब तुम पैसा बचाते हो तो तुम संदेश देते हो कि मैं धन को संभाल सकता हूं, और जब ब्रह्मांड को यह संकेत मिलता है तो वह तुम्हें और ज्यादा देने लगता है। ये कांटेदार फल कोई जादुई चीज नहीं है, ये सिर्फ एक माध्यम है जो तुम्हारे मन और ऊर्जा को सही दिशा देता है। अगर तुम इसे सही तरीके से अपनाते हो, विश्वास के साथ करते हो और अपनी आदतों को सुधारते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन अगर तुम सिर्फ चमत्कार की उम्मीद में हो और खुद कुछ बदलने को तैयार नहीं हो तो कुछ भी नहीं बदलेगा। याद रखना, किस्मत बाहर नहीं, तुम्हारे फैसलों में छुपी होती है, और जब सही समय पर सही चीज सही तरीके से मिलती है तो वही चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी